Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So there's a very great notification on your dashboard related to CW quota. So that's why I thought I should make a video for that to inform you all. So actually अगर आप अपने डैशबोर्ड पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉलेजेस जो हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं CW कोटा स्टूडेंट्स के लिए. इट मीन्स कि दैट यू हैव बीन allotted other colleges and courses. So means many of you were asking for a long time कि कैसे होगा, मीन्स फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी. तो उसके लिए हम गेस लगा रहे थे कि क्योंकि थर्ड लिस्ट में भी री एलोकेशन के लिए उन्होंने पूछा था यूनिवर्सिटी वालों ने, तो वी वर एज्यूमिंग, वी वर गेसिंग कि आएगी, शायद फोर्थ अलॉटमेंट होगा. तो एक्चुअली आई डोंट हैव अ डैशबोर्ड. तो अब ये लिस्ट आपको कहाँ, लिस्ट नहीं है ये, एक्चुअली ये अलॉटमेंट है. मींस इसमें आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखेगा. इवन आई ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप ऑफ माई चैनल, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चों का डिस्कशन था, चैट था कि उनको मीन्स अलॉटमेंट हुआ है, फोर्थ लिस्ट आई है CW की. तो आई वॉज थिंकिंग कि आप सबको पता चल चुका होगा, बट देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड इन्फॉर्म यू ऑल. तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पर ही चेक करना है और वहाँ पर माई एप्लीकेशंस में जाना है. तो आपने देखना है कि आपको कॉलेज या कोर्स अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है. और मोस्टली हुआ ही होगा अगर आप चाहते थे तो मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि कॉलेज अपग्रेड हुआ है. हो सकता है आपका सिर्फ कोर्स ही अपग्रेड हुआ हो, जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ बच्चों ने लिख रखा था. तो यू हैव टू जस्ट चेक इट एंड इफ़ इट इज़ मीन्स अपग्रेडेड इट्स गुड. और अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो इट मीन्स कि आपने रीएलोकेशन के ऑप्ट आउट किया था, तो मीन्स आप उसी से सेटिस्फाइड थे. बट इसमें कल कुछ कमेंट्स आ रहे थे कुछ बच्चों के कि लाइक उनका कैंसिल हुआ एडमिशन. बहुत सारे बच्चों का कल आया था कि कैंसिल हुआ एडमिशन. तो मीन्स अगर कैंसिल हो रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो हम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट से ही यही ट्रेंड देख रहे हैं कि एक दिन पहले मीन्स बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है CW कोटा के. और फिर सो एक्चुअली CW कोटा में मीन्स अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको अपग्रेडेशन मिला है. तो अब आप अपने मीन्स डैशबोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं. तो आई नो कि अब जैसे ही ये वीडियो आउट होगी तो वापस कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं कि सेकेंड अलॉटमेंट कब होगा. तो देयर मीन्स उनका भी था कि 27 के बाद होना था, बट आज 29 हो गई है. तो दे आर ऑल्सो डेस्परेटली वेटिंग. तो व्हाट कैन आई से कि स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स को भी यही है कि आप अपने डैशबोर्ड पर ही चेक करते रहें. और माई एप्लीकेशंस में हो सकता है आपका भी अपग्रेडेशन मींस हो गया हो या कोई सेकेंड अलॉटमेंट की लिस्ट आ गई हो. तो होपफुली आज तो आ ही जाएगा वो. और ECA के बच्चे भी वेट कर रहे हैं. तो आई थिंक नाउ द प्रोसेस विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि अब बस 2 ही दिन बचे हैं कि एडमिशन क्लोज़र होने वाला है. तो अब एक चीज़ और आती है कि क्या हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो 31 दिसंबर के बाद आगे भी चलेगा. तो उसके लिए आई थिंक आई कांट से एनीथिंग, बट आई फील कि 31 तक तो ये प्रोसेस ओवर होने वाला लग नहीं रहा. क्योंकि क्या है कि अभी CW की फोर्थ अलॉटमेंट आई है, तो उसके बाद 2-3 दिन तो बच्चों को एडमिशन के लिए फिर मिलेंगे. स्पोर्ट्स कोटा का अभी कुछ आया ही नहीं है अलॉटमेंट, तो उनको भी कुछ टाइम तो मिलेगा ही एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, फिर उनकी फ़ी पेमेंट के लिंक के लिए, हर चीज़ के लिए. मीन्स अभी तो आई थिंक कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ये अभी 31 दिसंबर के बाद भी चलने वाला है. दैट इज़ माई पर्सनल गट फीलिंग ओनली, आई कैन से, मीन्स आई एम नॉट श्योर. क्योंकि अभी अगर हम वेकेंट सीट्स की लिस्ट की बात करें तो उसमें भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी भी वेकेंट हैं. तो उन वेकेंट सीट्स को फिल तो करना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी को. तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो यूनिवर्सिटी को ही पता होगा. और इस बार वैसे भी मीन्स पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो जा रहा है. आप सबको पता ही है इस चीज़ का कि कोविड की वजह से, पहले कोविड मीन्स हो गया था बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को DU के, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मीन्स
क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन भी है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोग मीन्स इंडिया में सब कुछ स्टार्ट तो हो जाता है बट उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती पहले लोगों को। एक्चुअली मीन्स ऑनलाइन प्रोसेस तो हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, सबको पता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता ये सब चीज़ें, तो वो परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो मीन्स अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाए, और उनकी मीन्स जनरल कैटेगरी की सीट्स भी वेकेंट हैं अभी। और अभी तो मीन्स ये सब अलॉटमेंट्स वगैरह के बाद तो रियल पिक्चर आएगी। तो आई थिंक 31 के बाद भी आपका एडमिशन प्रोसेस कुछ दिन के लिए तो एक्सटेंड होगा ही, क्योंकि 31 तो आ गया, बस परसों ही है। तो तब तक तो ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा कि सब कुछ ओवर हो जाएगा और बिल्कुल ही मींस एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। तो आई पर्सनली फील कि 31 के बाद भी आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो शायद एक्सटेंड होगा, और होना ही चाहिए, ताकि जो बच्चे बचे हैं और जो वेकेंट सीट्स बची हैं उनमें जो है वो बैलेंस हो सके। जो भी वेकेंट सीट्स हैं वो आई थिंक लास्ट में एक नॉर्मल राउंड मींस अलॉट हो जाना चाहिए। सो आई विश कि जो भी वेकेंट सीट्स हैं, भले ही वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं या किसी के भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आईपी यूनिवर्सिटी की तरह एक स्पॉट राउंड डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसमें सिर्फ मेरिट के बेसिस पे विदाउट एनी रिजर्वेशन सीट्स अलॉट होनी चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और सीट्स वेकेंट होने के बावजूद भी आपको नहीं मिल रही, तो दिस इज रियली इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली University. So if you agree with me, please share this video to the maximum number of people and subscribe to Kingdom of Learning. If you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it, and if you found the video to be useful, like it also. Guys, please share this video so that your voice reaches to the ears of Delhi University and authorities, right? Because we have this power only, otherwise we can't do anything. हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, और who knows कि कभी हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो मैसेज है अथॉरिटी तक चला ही जाता है, और कुछ चेंजेस अगर सिस्टम में आ जाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू एवरीबडी।